भटगांव से एक बहुत बड़ा मामला निकल करके सामने आया। दोस्तों लाइव तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, भटगांव निवासी कुलदीप दहिया ने बताया कि कुछ लोग उसकी 3 किल्ले जमीन पर अवैध कब्जा जो है करना चाहते हैं। और कुलदीप दहिया ने बताया कि लगभग 10 साल से वह खेती बाड़ी का काम अपने गांव भटगांव में कर रहे हैं, लेकिन कुछ बदमाश उसकी जमीन पर अवैध कब्जा जो है करना चाहते हैं। यह दादा लाई जमीन जो है कुलदीप दहिया ने बताई। और कुलदीप दहिया ने बताया कि उसने अपनी जमीन पर बगीची लगा रखी थी, छोटी सी झोपड़ी बना रखी थी, कुछ पौधे भी बो रखे थे, चारों तरफ खंबे जो है जमीन के लगा रखे थे, तार लगा रखी थी, लेकिन बदमाशों ने सब कुछ उखाड़ कर फेंक दिया। पौधे भी उखाड़ कर फेंक दिए गए, खंबे भी उखाड़ कर फेंक दिए गए, झोपड़ी भी तोड़ दी गई। पुलिस में भी कंप्लेंट जो है की है कुलदीप दहिया ने। पुलिस का कहना था कि अपने कागज वगैरह हमें दिखाएं। कुलदीप दहिया ने सारे कागजात जो है पुलिस को दिखाए और कुलदीप दहिया ने इस जमीन पर 16 लाख रुपए का लोन भी ले रखा है, वो भी पुलिस को दिखाया। अब दोस्तों जांच का विषय बनता है पुलिस क्या कार्रवाई इस मामले में करती है और क्या दोषियों को पकड़ा जाएगा। ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है, क्योंकि अभी तक कोई भी कार्रवाई जो है पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। और कुलदीप दहिया का कहना है कि लगातार उसको जान से मारने की धमकी जो है दी जा रही है। कुलदीप दहिया पर हमला भी किया गया और धमकी दी गई, अगर तूने खेत में घुसने की कोशिश की तो तुझे जान से मार दिया जाएगा। जैसे ही हमारी टीम को सूचना मिली, हमारी टीम भटगांव पहुंची और वहां पर जाकर मामले की जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल में आप देख सकते हैं जहां पर खंबे गड़े हुए थे, लगातार कुलदीप दहिया ने वो जगह दिखाई। लगभग 3 किल्ले जमीन जो है ये बताई जा रही है। लगातार लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बदमाशों के द्वारा खंभों को उखाड़ दिया गया, पेड़ पौधों को उखाड़ दिया गया, झोपड़ी को तोड़ दिया गया। काफी नुकसान भटगांव निवासी कुलदीप दहिया का इसमें हुआ है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई जो है पुलिस द्वारा नहीं की गई है। कहाँ है पुलिस प्रशासन? अगर ऐसे ही लगातार हमले होते रहे तो आम जनता कहाँ सुरक्षित है? एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है पुलिस प्रशासन पर भी उठता है। देखिए लगातार लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इनका थान पितर भी यहाँ पर बने हुए हैं। 3 किल्ले के लगभग जो है ये जमीन बताई जा रही है, खंबे लगाए हुए थे चारों। क्या नाम है आपका? कुलदीप। कुलदीप जी, क्या मैटर हुआ है आपका और कब से क्या कुछ चल रहा है? ये पिछले 10 साल से मैं जमीन बो रहा हूँ। इसमें कुछ में ये बगीची थी, यहाँ तार कसी थी, खंबे लग रहे थे। ये कुछ है 4-5 बंदे हैं, वो बोल रहे हमारी है, इसके खंबे उखाड़ दिए और तारों को उखाड़ लेकर ये सारा पेड़ है जितना ये उखाड़ दिया बगीची का। और ये मेरे से मारपीट की है, मैंने मालार कटा रखी है। वो थाने में शिकायत दर्ज कराई? शिकायत 13 तारीख को करा रखी थी। पहले ही मैंने इतला किया था कि मेरे साथ ऐसे ऐसे बोल रही है, मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और बोल रहे तू इस खेत में घुसा दो, तेरे को जान से मार देंगे। अच्छा, आप कब से बोल रहे हो इसमें? मैं पिछले 10 साल से बोल रहा हूँ इसको। जी क्या करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं, मैं खेती करता हूँ। इसमें गांव के ही लोग हैं, कुछ 4-5 बंदे थे, 2-3 लेडीज थी, उन्होंने रात ने ये वाक़ा किया है। चोट ये यहाँ के धार हथियार थे वो मार करा रखी है सरकारी हॉस्पिटल में, और ये यहाँ भी है और साटल पे भी है। कूद कर भाग जान बचाई थी मैं सीधा सोनीपत सरकारी हॉस्पिटल में जाकर मैंने MLR कराई। पुलिस मौके पर पहुंची थी? ना नहीं पहुंची मौके पर। पुलिस को मैंने सुबह सूचना दी, MLR करा गया। क्या कह रही है आपको? पुलिस कह रही है तू अपने कागज दिखा जमीन के और तेरे कागज होंगे। तो मैंने सब दिखा दिया था, अंतकाल था, रजिस्ट्री था और डिसीजन भी था मेरा सब। और किसके नाम आ रही है? ये मेरे दादा के नाम जमीन है सारी, और उसमें मैंने उसको लोन है 16 लाख रुपया लोन भी दिखाया था पुलिस वालों को। हाँ। कौन सा गाँव है आपका? भटगांव जी। कितनी जमीन है ये आपकी जिस पर झगड़ा चल रहा है? झगड़े की तो ये 11 बीघे जमीन है सर, और ये है 56 कनाल 14 मुरली मेरे दादा के नाम जमीन टोटल। ये झगड़ा किस बात के लिए कर रहे हैं? ये कभी पहले जमीन का हुआ था, कोई रजिस्ट्री करा ली थी ने 2021 में। 16 में मेरा दादा केस जीता था, मेरे फादर से, ताऊ से, चाचा से जमीन तड़वा रखी थी उसने। 2016 में वो केस जीत गए थे। वो फिर कुछ समय के लिए बीमार चल गए लंबे। पटवारी तहसीलदार को फीस दे रखी थी उन्होंने। वो
चढ़ाया नहीं इंतकाल, वो लंबे समय तक बीमार चलते रहे। 21 में वो ताऊ के भाई ने जमीन को फिर बेच दिया। वो टूटने के बाद 420 के हिसाब से दो देखे तो उनको 420 होनी चाहिए। फिर वो उन्होंने किया, जमीन ले ली। दादा को पता चला 6-7 महीने के बाद, दादा ने फिर से वो अपना केस में वो कराया। फिर वो केस जीत गए। वो पटवारी और तहसीलदार उन्होंने वो केस कल चढ़ा दिया दादा के नाम। तो हम 2024 में 10वें महीने में जीत गए थे। आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम ये कार्रवाई चाहते हैं जी, हमारा जो पेड़ उखाड़ा है, ये जो खंभे उठा के तोड़ रखे हैं, तार उठा के ले जा रहे हैं, कम से कम 3 क्विंटल 3.25 क्विंटल तार था इसके बाउंड्री का, वो सब उठा के ले जा रहे हैं। कुछ पेड़ उखाड़ के, कुछ बढ़िया पेड़ थे उनको भी उखाड़ के ले जा रहे हैं, और कुछ ये यहाँ नष्ट हो रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ सर, मेरी पुलिस कार्रवाई करे और मेरे को जो जितना नुकसान हुआ खेत का वो भरपाई करवाए और मेरे खेत की बाउंड्री फिर से करवाए। क्या नाम है आपका? अनिल। कौन सा गाँव है? अनिल जी, क्या कहेंगे आप इनके बारे में? आप इनके साथ कब से और कब से अपना काम कर रहे हैं? मैंने तो जब से होश संभाला जब से उनके साथ, और मैंने देखा भी है कि हर बार हम जैसे जाते आते थे तब भी बोलते थे घर वाले, पूछने जाते ये रहते थे, क्योंकि हमारे गाँव में जमीन भी बोते हैं, पंचायती भी लेते हैं, वैसे बोते हैं, मेरे पड़ोसी भी हैं, कई साल वो भी बो रखी है। यहाँ कई बार हम पीने खाने के लिए भी आ जाते थे, फार्म था उसके लिए, उसमें बैठ के इंजॉय कर रखे। उसमें वही हमारा साथ हमेशा था। मगर अब इनका कुछ टाइम बता रहा है कि झगड़ा होने के बाद का हमारे को मालूम नहीं कि क्या है, क्या लफड़ा क्या नहीं। जमीन का बता रहा, जमीन लफड़ा हो गई, मकान इसमें से फार्म भी पार के गिरा दिया है, बाउंड्री वो भी नहीं दिखाई दे रही। अब पहले थी जो, अब तो कुछ भी नहीं मिल रहा हमारे को। हाँ जी, क्या नाम है आपका? हरिओम। हरिओम जी, क्या कहना चाहेंगे आप प्रदीप के बारे में? कैसा कुछ व्यवहार है, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि ये जमीन पर काफी लफड़ा चल रहा है। हम ये कहना चाहते हैं कि ऊर्जा बार भी ये हमारे गांव के नजदीक है। हमारा इनका बड्डे आगे से लाट प्रेम है, ये दादा पड़दादा आगे है। अदा हम इनके पास काम कुम जैसे वेल्डिंग का कराने आते हैं, तो वहाँ नहीं मिलते, राम करिया के तो ये हमने इस जमीन को बोते भी पाए, पानी देते भी पाए। कब से आपका लेना है? कब से आप इनका बोत डालते हैं? करीब हो गए होंगे जी, है तो पहले हम बड्डे आगे थे, पर इनका हमारा व्यवहार था पहले से सही चल रहा है। कब से ये अपनी जमीन की बुआई कर रहे हैं? हमने जी 10 साल सारे हो गए जब के हम इसको देखते आ रहे हैं। जब के ये इसको बोते पाए, क्यों हमारा नजदीक गवांड का काम है, हम जयबर भी आए हम नहीं। आपका कौन सा गाँव है? मेरा लोहारी।